सो वेलकम बैक एवरीवन। सो पिछले वीडियो में हमने टीडीएस के बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में इंट्रोडक्शंस दी थी कुछ, ठीक है। उस वीडियो पे काफ़ी अच्छे कमेंट्स थे। लाइक लोगों का कहना था कि उनको पसंद आया वीडियो और आगे की वीडियो मैं पोस्ट करूँ। मैंने कहा था कोई भी अगर 3 बच्चे भी अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आगे की वीडियोस पोस्ट करूँगी, ठीक है। सो हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था एक बार ओवरव्यू करते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, जस्ट अ सेकेंड, कि टीडीएस क्या होता है। इसका हमने सेकेंड पॉइंट डिस्कस किया था, फुल फॉर्म, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर होगा। हाँ, मैंने क्वेश्चंस दिए थे बट क्वेश्चंस के आंसर किसी ने नहीं किए कमेंट्स में। एनीवेज, थर्ड हो गया, मैंने ये पूछा था टीडीएस के सोर्सेज क्या क्या है, हमने ये सीखे थे। 2 तरीके के सोर्सेज में हम क्लासीफाई करते हैं। पहला हो जाता है एम्प्लॉय और दूसरा हो जाता है नॉन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का सोर्स क्या होता है जिस पे हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे? सैलरी। और नॉन एम्प्लॉय का सोर्सेज क्या क्या हो जाता है? कमीशन, रेंट पेमेंट, अर्निंग फ्रॉम गैम्बलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी चीज़ें हैं मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दी थी, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स और डिस्कस किए थे। हमने क्या डिस्कस किया था? मैंने बताया था टीडीएस में हमने एस के बारे में अच्छे से क्लासीफाई कर लिया कि सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद मैंने बोला था कि एक अहम जो भूमिका निभाता है टीडीएस में वो है डी। डी को भी मैंने 5 पार्टों में क्लासीफाई किया था। आप सभी को याद होगा ही, नहीं याद है तो फिर रिवीजन कर लेना पिछले वीडियो में देखकर, और अगर याद है तो कमेंट्स में जल्दी जल्दी फटाफट लिखो। सो पहला हमने किया था डिस्कस, जस्ट अ सेकेंड, डिडक्टर। दूसरा हमने किया था डिडक्टी। तीसरा हमने किया था डिडक्शन। चौथा हमने किया था डिपॉजिट। और पांचवा हमने किया है डेक्लेरेशन। आई होप आप सभी में से सभी को याद होगा। नहीं याद है तो इस चीज़ को एक बार रिवीजन कर लेना, ये पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम इन सभी टॉपिक के बारे में 1 to 1 करेंगे। इसके बाद हमने क्या समझा था? मैंने इतना तो बताया था आपको। इसके बाद मैंने एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल क्या था आपका? राम एंड कंपनी का, मोहन एंड कंपनी का, और इसमें से डिडक्टर कौन था? राम एंड कंपनी। डिडक्टी कौन था? मोहन एंड कंपनी। हम उस एग्जाम्पल को इंक्लूड करके फिर से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि एक बार जो है आपको वापस से रिवीजन हो जाए। मैंने ओवरव्यू दे दिया कि हमने पिछली वीडियोस में जो है हमने क्या क्या पढ़ाई की थी, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, 2 कंपनीज थे, राम एंड कंपनी। दूसरा कौन था? मोहन एंड कंपनी, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने कि जो राम एंड कंपनी है वो क्या है? डिडक्टर। मोहन एंड कंपनी क्या है? डिडक्टी। डन। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर होगा आई थिंक। डिडक्टर कौन होता है? कौन होता है डिडक्टर? कौन होता है डिडक्टर? डिडक्टर कौन होता है? एम्प्लॉयर होता है, जो कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है। और एम्प्लॉय क्या करता है? कोई भी एम्प्लॉय को अगर सैलरी दे रहा है, अगर वो टैक्स स्लैब के रेट में आ रहा है तो उससे क्या करेगा? वो टीडीएस को क्या करेगा? डिडक्ट करेगा। और डिडक्ट करने के बाद क्या पे करेगा? सैलरी पे करेगा। मोहन एंड कंपनी क्या है? डिडक्टी। डिडक्टी क्या होता है? जिसकी सैलरी काटी जाएगी, यानी जिसकी सैलरी से टीडीएस कटेगा, ठीक है। सो जिसकी सैलरी से टीडीएस कटेगा वो मोहन एंड कंपनी है। तो राम एंड कंपनी ने क्या किया था? मोहन एंड कंपनी ने जो है वो काम दिया था राम एंड कंपनी ने मोहन एंड कंपनी को। मोहन एंड कंपनी ने वो काम किया था, उसकी एक इनवॉइस दी थी। उस इनवॉइस में उसने 64,900 का बिल बना कर दिया था। राम एंड कंपनी ने उसको सैलरी कितनी पे की थी, यानी अमाउंट कितना पे किया था?
उसने उसको पे किया था 64,350 रुपये। उन्होंने 550 रुपये क्यों कट किया था? रामायण कंपनी ने कहा था कि मैं तुम्हारा 550 रुपये इसलिए डिडक्ट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये जो है मैंने टीडीएस गवर्नमेंट को पे कर दी है, तुम अपना आईटीआर फाइल करो और इसको क्लेम करो। ठीक है, ये एग्जाम्पल था हमारा। अब हम इसके बारे में समझते हैं, डी जो अहम भूमिका निभाती है, डी में क्या क्या चीज़ें और हैं जो हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, हम उसके बारे में जानेंगे अभी। पहला, डिडक्टर। आई होप डिडक्टर तो क्लियर हो गया होगा अब आप लोगों को ना। जितनी बार मैंने समझा दिया, जितनी बार बता दिया है, क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी डिडक्टर को अगर लिखना हो तो एनी पर्सन लाइक पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ट्रस्ट एंड एचयूएफ। सो ये सभी क्या है, डिडक्टर के क्राइटेरियाज में आते हैं। कोई भी पर्सन अगर पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप में काम करता है, पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी ट्रस्ट है, एचयूएफ है, वो डिडक्टर के क्राइटेरियाज में आते हैं। सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे? हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन भी है जो आप लोगों को याद रखना है। एक्सेप्शंस, कौन कौन डिडक्टर नहीं हो सकता? आरबीआई, अगर हम कोई भी पेमेंट आरबीआई को करते तो उसमें टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट को पे करते टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। किसी बैंकिंग कंपनी को पे कर रहे हैं हम, जैसे अपने पैसे वगैरह हम डिपॉजिट करें तो उसमें टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। कोई इंश्योरेंस वगैरह की पेमेंट करें, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और ये चीज़ें जो है ना, जैसे एलआईसी वगैरह हो गया, तो ये एक्सेप्शंस है इसके। ठीक है, आगे हम समझते हैं। अब हमने इतना समझ लिया, अब हमें ये जानना है कि डिडक्टी क्या होता है। ठीक है, डिडक्ट तो समझ लिया हमने, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो हम इसको लिखना है अगर ना, कि डिडक्टर को एक लैंग्वेज में लिखना है तो कौन होगा डिडक्टर? कोई आपको पूछे ना तो बोलते के साथ क्या जाना चाहिए। मैं आप सोचेंगे मैं बार बार ये चीज़ें क्यों रिपीट करवा रही हूँ? जितनी बार रिपीट करोगे ना आप, उतनी चीज़ें जल्दी याद होगी। तो कौन होता है? जो टीडीएस काटेगा। सिंपल लॉजिक समझ में आ गई। डिडक्टर वो पर्सन होता है जो टीडीएस काटेगा। एनी पर्सन मेकिंग स्पेसिफाइड पेमेंट टू डिडक्ट टीडीएस which comes under the Income Tax Act, so that is classified under deductor. But no TDS to be deducted if the person is making the payment in an HUF or individual whose sales or business profession does not exceed 1 crore 50 lakhs. इसमें एक एक्सेप्शन है आपकी कि कोई भी टीडीएस तब नहीं डिडक्ट होगा, उस केस में नहीं होगा जब पर्सन जो है प्रोप्राइटरशिप में है, मतलब इंडिविजुअल है, खुद के बिजनेस चला रहा है, और एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। तो पार्टनरशिप और एचयूएफ में जब तक कि 1 करोड़ 1 CR और 50 लाख रुपए ये अगर एक्सीड नहीं होती ना, और ये चीज़ें एक्सीड नहीं होती, जब तक ये एक्सीड नहीं होगी, ये क्राइटेरियाज कंप्लीट नहीं होंगे, इसका टीडीएस डिडक्ट इन दोनों का नहीं किया जाएगा और टीडीएस हम डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये किस चीज़ की क्राइटेरिया? इनकी सेल्स की क्राइटेरिया इतनी होनी चाहिए। डन। डिडक्टर पे आई होप कि मैंने पूरे तरीके से आप लोगों को क्लैरिफाई कर दिया है कि डिडक्टर क्या होता है। डिडक्टी आपको पता ही है कि डिडक्टी क्या होता है, जिसका टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है ना, ये डिडक्टर भी यही हो सकता है, डिडक्टिव भी यही होगा। अब डिडक्टिव में तो यही है, जो भी है इन सब चीज़ों में से कोई भी होगा तो उनका टीडीएस कटेगा ही कटेगा। अगर उनका एम्प्लॉय जो है वो काटेगा टीडीएस, और वो डिपॉजिट किसको करेगा? गवर्नमेंट को करेगा। सिर्फ 2 एक्सेप्शंस है इसमें कि प्रोप्राइटरशिप और एचयूएफ के केस में क्या हो सकती हैं चीज़ें, और एक एक्सेप्शन है कि उसमें आरबीआई को पेमेंट, गवर्नमेंट को पेमेंट, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस का पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में टीडीएस हम डिडक्ट नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। हो गया, अब हम डिडक्शंस की बात करते हैं।
तब आप बोलोगे तीसरा पॉइंट क्या था डिडक्शंस का। डिडक्शंस क्या होता है? डिडक्शंस जो हमारा होता है ना, वो जितनी भी पेमेंट्स है जिस पे हम डिडक्ट करेंगे टैक्स को, जैसे कि सैलरी, जैसे कि पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि कमीशन पेमेंट, जैसे कि रेंट पेमेंट। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, इंश्योरेंस कमीशन, यानी इंश्योरेंस के ऊपर तो हम टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे टीडीएस, लेकिन इंश्योरेंस के ऊपर अगर कोई कमीशन है ना तो उस पर हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। जो भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ना सब नोट करते चले जाओ, ऐसा नहीं हो कि मैं बता रही हूँ आप लोगों को केयर ही नहीं हो कि नोट ही नहीं कर रहे हो आप लोग। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट अदर दैन, ये इंटरेस्ट है अदर दैन सिक्योरिटीज, यानी सिक्योरिटीज के अलावा भी किसी चीज़ पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर भी टीडीएस डिडक्ट होगा। रेंट पेमेंट, उस पर भी टीडीएस डिडक्ट होगा। प्रोफेशनल फीस, लाइक सीए वगैरह का जो भी होता है उस पर भी टीडीएस डिडक्ट होगा। ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और अर्निंग फ्रॉम गैम्बलिंग, अर्निंग फ्रॉम गैम्बलिंग। सो ये सारे जो पॉइंट्स है ना ये डिडक्शंस के अंदर आते हैं कि हम टैक्स जो है वो डिडक्ट किस किस क्राइटेरियाज पे करेंगे। सैलरी हो गया, पेमेंट हो गया, कमीशंस हो गया, रेंट पेमेंट हो गया, इंश्योरेंस कमीशन हो गया, इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज़ हो गया, इंटरेस्ट एंड अदर एंड सिक्योरिटीज़, रेंट पेमेंट, प्रोफेशनल फीस, ऑनलाइन गेमिंग और अर्निंग फ्रॉम गैम्बलिंग। सो ये सारे पॉइंट्स हम किसके अंदर कवर करेंगे, हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे डिडक्शंस के अंदर। पहला हो गया डिडक्टर क्या होता है, जो टैक्स डिडक्ट करेगा। डिडक्टर क्या होता है, टैक्स टीडीएस डिडक्ट होगा। और डिडक्शंस क्या होता है, किस कौन सी ऐसी इनकम सोर्स है जिसके ऊपर हम डिडक्शंस करेंगे। अब हम आ जाते हैं डिपॉजिट्स के ऊपर। ठीक है, डिपॉजिट्स क्या होती है? जस्ट अ सेकेंड, पॉइंट नोट कर लिया? ओके, सो अब हम आ जाते हैं डिपॉजिट्स के ऊपर। डिपॉजिट्स क्या होता है? आई नो आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल गए होंगे जिन्होंने बताया होगा कि 1 घंटे में आप सीख सकते हो टीडीएस, या फिर आप जो है वो मिनटों में टीडीएस सीख सकते हो, एक वीडियो ही काफ़ी होता है। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कभी नहीं सीखोगे। और मैं जो है ना इस वीडियो में एक बेसिक पॉइंट्स कवर कर रही हूँ जिससे कि आपकी टीडीएस बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक बार में समझ नहीं आया दूसरी बार वीडियो देखो, दूसरी बार समझ नहीं आया तीसरी बार वीडियो देखो, लेकिन एक ही वीडियो देखो तब जाकर तुम्हें समझ में आएगी चीज़ें। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? डिपॉजिट्स के बारे में। ठीक है, अब डिपॉजिट्स क्या होता है? सो टैक्स डिडक्टेड मस्ट बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। यानी कि हमें जो है जो भी टैक्स डिडक्ट हो रही है वो डिपॉजिट्स कब तक करना होता है? तो हमें जो भी डिपॉजिट्स करने होते हैं ना 7th ऑफ द मंथ ऑफ द ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ, सब्सिक्वेंट बता रही हूँ मैं, यानी कि कोई भी टीडीएस डिडक्ट होगा तो वो कब डिडक्ट होगा? 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। ये स्पेसिफिक पॉइंट है। लाइक अभी चल रहा है मई, ठीक है। अब मुझे मई का टीडीएस जो है, मई की जो सैलरी आई मेरी 30 को या उससे पहले जब भी आई, तो मैं मई का टीडीएस डिडक्ट होगा मेरा। ठीक है, तो ये टीडीएस डिडक्ट होगा तो मुझे इसका टीडीएस डिपॉजिट्स कब करना होगा? अभी भी कर सकती हूँ मैं, लेकिन जो अगले महीने जो जून आ रहा है ना, जून के 7 तक मुझे जो है टीडीएस डिपॉजिट कर देना है। कहाँ डिपॉजिट करना है? यानी टीडीएस फाइल कर देना है। डन। सो 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ तक जो है वो टीडीएस फाइल कर देना है। डिपॉजिट के क्राइटेरिया में यही आता है, पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। मोड्स ऑफ डिपॉजिट्स क्या हो सकते हैं? मोड्स
दो होंगे, फिजिकल मोड, ई मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड। फिजिकल मोड में क्या होता है? फिजिकल मोड जो है वो कोई भी कर सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या करना होता है? चालान 281 होता है, जो कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैं दिखाऊंगी आपको आगे। तो चालान 281 फाइल करना होता है और किसी भी ऑथराइज बैंक में जाकर, ऑथराइज बैंक ब्रांच में जाकर डिपॉजिट्स करना होता है। बट इतनी गर्मी होती है, हर एक के पास इतना वक्त नहीं होता, काम होता है, तो हम करना पॉसिबल नहीं होता डिपॉजिट्स फिजिकली जाकर। तो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक मोड भी आपके लिए किया हुआ है। ई मोड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो पेमेंट है वो मैंडेटरी है, आपको करनी ही होती है। इसके लिए क्या करना होता है? कुछ ज़्यादा नहीं करना होता। आपको जो ऑनलाइन मोड है, या तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर पेमेंट कर दो, चालान भर दो, या तो फिर आप जो है टीडीएस की वेबसाइट ट्रेसेस कहलाता है, इसकी भी जाकर चालान अपना फाइल कर सकते हो, ठीक है। अब ई पेमेंट जो है वो मैंडेटरी होता है, कोई भी कॉर्पोरेट कर सकता है। अदर कंपनी जो है आपको चेक करना होता है, तो उसके लिए भी फॉर्म्स कुछ होते हैं, इसमें भी फॉर्म्स होते हैं जो फिल होते हैं। तो इसकी डिटेल्स तो मैं आपको आगे बताऊंगी, कौन से फॉर्म्स होते हैं, क्या होते हैं, कैसे करना होता है। फिलहाल डिपॉजिट्स में इतना समझो। 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ पेमेंट करना होता है। 2 मोड होते हैं, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मोड। फिजिकल मोड में चालान जो है 281 जो है वो हमें बैंक ब्रांच में जाकर डिपॉजिट करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक में हम वेबसाइट से कर सकते हैं ईजिली। डन। अब हम चलते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, एक बार नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे चलती हूँ फिर। डन। ओके, सो द लास्ट पॉइंट विच इज declaration. नाउ डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? इससे नाम से ही क्लियर है। अभी जैसे मैंने बताया कि टीडीएस हम कब फाइल कर सकते हैं, डेट क्या होती है और किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। अब ये चीज़ें हैं ना कि जो टीडीएस फाइल होती है, इसके लिए कुछ फॉर्म नंबर होते हैं। ऑनलाइन अगर हमें फाइल करना है तो मैं आपको वो फॉर्म नंबर्स बताती हूँ। 4 फॉर्म नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हमें पूरी तरीके से ध्यान रखना होता है। 4 फॉर्म नंबर क्या क्या है, ठीक है, मैं यहाँ नोट कर रही हूँ, आप भी साथ साथ नोट करो, मैं बता रही हूँ। फॉर्म नंबर यहाँ और ड्यू डेट, कब टीडीएस जो है आपको पे करना है। पहला हो गया फॉर्म 24Q, इम्पॉर्टेंट है, नोट करो। जिसका भी टीडीएस सैलरी के ऊपर कटता है ना, टीडीएस ऑन सैलरी, उनको क्या फॉर्म फिल करना होता है? फॉर्म 24Q। अगर आप किसी का टीडीएस डिडक्ट करोगे उनकी सैलरी पे, तो आपको फॉर्म कौन सा फिल करना होगा? 24Q। ये क्वार्टर वाइज होता है टीडीएस, Q1, Q2, Q3, Q4। आई होप बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा, बट इनको नहीं पता वो बताती हूँ। फर्स्ट क्वार्टर का ड्यू डेट कब का होता है, कब तक पेमेंट करना होता है हमें? 31 जुलाई तक। सेकेंड क्वार्टर का पेमेंट कब तक करना होता है हमें? 31 अक्टूबर तक। थर्ड क्वार्टर का कब तक पेमेंट करना होता है हमें? 31 जनवरी तक। एंड फोर्थ क्वार्टर कब तक पेमेंट करना होता है? 31 मई तक, ठीक है। फिर से क्लियर कर रही हूँ, फॉर्म नंबर 24Q हमें फाइल करना होता है, सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट होता है, उसके लिए फॉर्म 24Q है। फर्स्ट क्वार्टर का 31 जुलाई तक, सेकेंड क्वार्टर 31 अक्टूबर तक, थर्ड क्वार्टर 31 जैन तक और फोर्थ क्वार्टर का 31 मई तक। आप क्वार्टर वाइज भी कर सकते हो या फिर मंथ वाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म नोट कर लो, फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या है? फॉर्म नंबर है 26Q। ये जो है टीडीएस ऑन ऑल पेमेंट्स एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी के लिए 24Q था,
अब सैलरी के अलावा जितने भी TDS पे होंगे, TDS का पेमेंट होगा, वो सब किस में होगा, फॉर्म नंबर 26Q में होगा। और इसकी भी जो ड्यू डेट है वो सिमिलर है एज पर द 24Q फॉर्म के क्वार्टर। ठीक है, नोट कर लो। नाउ फॉर्म नंबर 26QB, ये जो है किस पे होता है, TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी का सेल कर रहे हो किसी तरीके का, तो उसमें आपको तब फॉर्म अलग है इसका सेपरेट 26QB पे करना होगा, सॉरी फाइल करना होगा फिल करके। और इसका जो ड्यू डेट होता है आपका, ये नहीं होता, इसकी जो ड्यू डेट होगी 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ in which TDS is deducted, in which TDS is deducted। यानी कि अगर सपोज TDS मई के महीने का है, ठीक है, सॉरी सपोज अगर TDS मई के महीने का है, तो हमारे पास टाइम कब तक का होता है इसका TDS फाइल करने का सेल ऑन प्रॉपर्टी का, जून 30 तक का होगा। यानी कि जिस मंथ में हमने कोई भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह की है या प्रॉपर्टी की सेल की है, उसके अगले महीने के 30 तारीख तक हम इसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच TDS इज डिडक्टेड। क्लियर? नाउ फॉर्म नंबर 26QB, सॉरी 26QC, QB तुमने पढ़ लिया ना। ये होता है TDS ऑन रेंट। अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो उस पर TDS कटती है आपकी। ठीक है, और ये रेंट कितनी होनी चाहिए बताती हूँ मैं आगे। इसका ड्यू डेट जो है सेम एज सेल ऑफ प्रॉपर्टी, जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी का है ना, 30 days फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ योर डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, तो उसका है TDS ऑन रेंट जो है, ये हम तब डिडक्ट करेंगे जब हम रेंट पे कर रहे हैं 50K के ऊपर, 50,000 के ऊपर, और हमारा जो है हमारे पास स्टैंड नंबर नहीं है। तो अगर सपोज स्टैंड नंबर नहीं है मेरे पास, मैं रेंट 50,000 का पे कर रही हूँ, तो उस पर TDS डिडक्ट करेगा, करने के बाद ही होगा। और इसका भी जो ड्यू डेट होगा 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच TDS डिडक्टेड। डन। सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि किस तरीके से जो है वो बेसिक पॉइंट्स जो हमें कवर करना होता है, हमें कैसे पढ़ना होता है। पिछले वीडियो में मैंने TDS डिस्कस किया था, इस वीडियो में मैंने TDS में हम और डीपली पढ़ा हमने कि डी के पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, डिडक्शंस क्या होते हैं, डिक्लेरेशन क्या होते हैं, डिडक्टी क्या होता है, डिडक्टर क्या होता है, डिपॉजिट क्या होता है, यानी ड्यू डेट कब की होती है, कब पेमेंट करना होता है, कौन कौन से फॉर्म जो है हमें फिल करने होते हैं। मैंने जो 4 फॉर्म्स बताए हैं आपको, इसके अलावा कोई भी फॉर्म फिल नहीं करता होता, कोई भी TDS इससे ज़्यादा नहीं है आपका। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपके और जो हम प्रैक्टिकल चेक करेंगे, वो हम अगली वीडियो में चेक करेंगे हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। ठीक है, मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको, देख लो। ओके, सो हम आ जाएंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम देख लो, incometax.gov.in। ठीक है, इस पे आने के बाद हम क्या करेंगे, हमें चेक करना होगा TDS के बारे में, TDS फाइल करनी होगी। TDS कैसे फाइल करनी है मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे ई पे टैक्स दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है हमें। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जब एक बार करने लग जाओगे सब कुछ आ जाएगा तुम्हें। ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। वेट, अब यहाँ पे क्या करना होता है हमें, जैसे पैन नंबर है, अगर हमें ITR फाइल करनी है, इनकम टैक्स फाइल करनी है, हम पैन नंबर इंटर करते हैं। हमें इनकम टैक्स फाइल नहीं करनी है तो हमें क्या इंटर करना होता है, टैन नंबर इंटर करना होता है, टैन नंबर। अब टैन नंबर कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरीके से होता है, टैन नंबर कौन कौन ले सकता है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर टैन नंबर इंटर करते हैं, मोबाइल नंबर इंटर करते हैं, OTP से वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सेक्शंस वगैरह
फिल करते हैं और हम सारी डिटेल्स उसमें फिल करके टीडीएस फाइल करते हैं। ये बहुत आसान होता है। दूसरा, हमने जो पिछली वीडियो में बताया था कि रेट्स होते हैं, हर एक टीडीएस के रेट्स होते हैं, तो हमें वो कैसे चेक करना है। हम होम पे आ जाएंगे। हमें हर एक रेट्स याद नहीं करने की, सेल ऑफ प्रॉपर्टी की कौन से सेक्शंस के अंदर आएगा या फिर सैलरी कौन से सेक्शंस के अंदर आएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं करना है हमें, हर चीज़ों को आसानी से करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। हम यहाँ पे आ जाएंगे, स्क्रॉल करोगे आप, टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज में आ जाएंगे, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू जब आप करोगे, यहाँ पे टीडीएस दिख रहा होगा आपको, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैन भी है, टैन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा टीडीएस रेट्स। हमें टीडीएस रेट्स पे क्लिक करना है और तुम्हारे सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी जिसमें के सारे सेक्शंस लिखे हैं। अगर तुम पेमेंट्स ऑन सैलरी कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम पेमेंट्स ऑन सैलरी कर रहे हो तो तुम्हें कितना नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट है, क्या है, 10% का डिडक्ट होगा। सेक्शंस कौन से आएंगे, 192 के अंदर आएंगे। अगर तुम जो है वो प्रोविडेंट फंड से तुम्हें मिला है पेमेंट, तुम 192 के अंदर फाइल करोगे और इसका टैक्स स्लैब रेट जो है 10 होगा। तो मैं होमवर्क में तुम सबको ये देना चाहती हूँ, एक बार इसको ओवरव्यू करना। कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये सेक्शंस कैसे कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किसके अंदर क्या क्राइटेरियाज आती है। याद तो नहीं करना, मैं याद नहीं करवाऊंगी, बट जो जो मेन इसमें पॉइंट्स होंगे हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप कि सब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी इतना डेप्थ में पढ़ने के बाद, और वीडियोस भी पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहो टैक्स मेन चैनल पे। बाय बाय।